हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि आपको लगातार अपडेट मिल ही रही है कि यूपी में जो टीजीटी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसमें लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रही हैं। जैसा कल भी मैंने आपको बताया था एक अपडेट में कि सिलेबस चेंज हुआ है टीजीटी का। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चेंजेस हुए हैं। मैंने आपको फिजिक्स के लिए चेंज बताए थे, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी चेंज हुए हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लगातार चल रहे हैं। तो इसका सीधा सा इशारा ये जाता है कि वैकेंसी जो है वो तो आपकी आने वाली है। अब ये कब आएगी, अगस्त मिड में आएगी, लास्ट में आएगी, सितंबर में आएगी, पर आएगी इन दोनों महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि फिर अगले 6 महीने के बाद, यानी कि अगर शुरुआत में जनवरी फरवरी में बात करें तो इलेक्शन होने के चांसेस हैं, और उसके 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। तो उसके पहले पहले इनको जो है वैकेंसी के नोटिफिकेशन निकालने पड़ेंगे। तो मान के चलो कि या तो अगस्त या सितंबर में इनको नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि जो टीजीटी है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आने वाली है 17,740। 20 सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी हिंदी में है, ये भी मालूम चल चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंग्लिश में। अब यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या आपके पास सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। यानी कि अगर आप साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप मैथ्स से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर वो कॉम्बिनेशन आपके पास है तो ही आप अप्लाई करना, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो से, इस तरह की अपडेट से आपकी तरह और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचते हैं, तो उनको भी हेल्प मिल जाती है। वो भी अपडेटेड रहते हैं कि जो वैकेंसी, टीचिंग वैकेंसी रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसमें क्या अपडेट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं जो टीजीटी की वैकेंसी रहने वाली है उसका जो पेपर है वो किस तरह का होगा। तो पेपर जो है वो इसका ऑफलाइन मोड में ही होगा। जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120। कुल अंक यहाँ पर जो टोटल 120 क्वेश्चनों के जो अंक होने वाले हैं वो 360। हर एक क्वेश्चन यानी कि कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का। और जो इसकी अवधि है यानी कि टाइमिंग वो 2 घंटे रहने वाली है। पहली बार यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1 नंबर काटा जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। इसके अलावा इसके पहले जीएस नहीं आता था टीजीटी में, इस बार जीएस भी आएगा। तो 120 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और जो 30 क्वेश्चन है वो जीएस के रहेंगे, जिसमें आपका इंडिया जी के, यूपी जी के, वो सारा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहने वाला है किसका पैटर्न, पेपर का पैटर्न रहने वाला है। 120 क्वेश्चन, 360 नंबर और 2 घंटा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। यदि आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसमें ये जो 4 विषय इनमें से 2 कम से कम होने चाहिए। अगर ये चारों में से 2 भी नहीं है तो फिर आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म नहीं भर सकते। तो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से निम्नलिखित 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषय में स्नातक आपका कम से कम हो। 2 विषय में मतलब किन्हीं 2 में आपके पास ये ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हो, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से इन 2 का कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। इसी तरह से अच्छा, एक चीज और बता दूं, टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है ना। बीएड जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज होते हैं उनसे आपका बीएड होना जरूरी है टीजीटी के लिए। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है टीजीटी के लिए। अगर मैं टीजीटी साइंस के लिए बात करूं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में एक तो फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए और एक केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, और बीएड आपका अनिवार्य है ही। इसी तरह से मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स बीए में भी होता है और बीएससी में भी होता है। तो बीए मैथमेटिक्स हो या बीएससी मैथमेटिक्स हो, और बीएड आपका यहाँ पर भी अनिवार्य है ही। इसके अलावा हिंदी, जिसके पद सबसे ज्यादा आने वाले, तो हिंदी के लिए क्या है, या तो आपका हिंदी विषय में स्नातक हो, 12th में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है ना। 12th में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। हिंदी तो ग्रेजुएशन में चाहिए ही चाहिए, साथ में 12th में आपका संस्कृत भी होना अनिवार्य है। इसी तरह से संस्कृत के लिए आपका ग्रेजुएशन संस्कृत में होना चाहिए। बीएड सबके लिए अनिवार्य है, बीएड बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर अगर हम बात करें ग्रह विज्ञान के लिए, तो ग्रह विज्ञान यानी कि होम साइंस के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता या तो आपका ग्रेजुएशन ग्रह विज्ञान में हो, ग्रह अर्थशास्त्र में हो,
घरेलू विज्ञान में हो या गृह कला में हो, होम आर्ट्स में हो और साथ में बीएड हो, अगर ये आपके पास है तो आप टीजीटी होम साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर अगर बात की जाए टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर बीएससी हो या फिर बीटेक हो या फिर बीसी हो। आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक सीएसआईटी से क्या हो, बीएससी क्या हो, बीसीए क्या हो, साथ में या इनके अलावा आपके पास जो ए लेवल का जो डोएक का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर बीटेक आपने कर रखा है तो ये नहीं चाहिए, बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो नहीं चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके पास ये है डोएक ए लेवल के साथ स्नातक, मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है और उसके अलावा आपने ये जो डोएक का ए लेवल का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड यहाँ पर चाहिएगा। इसी तरह से कला, ड्राइंग और पेंटिंग के लिए बात करें तो आपके पास फाइन आर्ट्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए या टीचिंग आर्ट्स में, और बीएड यहाँ पर भी है। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास बीपीएड और या एमपीएड आपके पास होना चाहिए स्नातक उपाधि के साथ। कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बात करें तो बीएससी आपका जो एग्रीकल्चर में या उद्यान विज्ञान में होना चाहिए। उर्दू के लिए अगर हम बात करें तो संबंधित भाषा विषय के साथ स्नातक, यानी कि उर्दू के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। इन सभी के लिए बीएड संबंधित विषय में होना चाहिए, है ना। बीएड की मान्यता यहाँ पर जरूरी है। और उसके अलावा जो ये बीएड है ये एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज से ही बीएड आपका होना चाहिए। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है देन आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे या कमेंट करके बताओ कि आप कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो। आप साइंस से अप्लाई कर रहे हो या मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हो या गृह विज्ञान से अप्लाई कर रहे हो, तो इन सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे। और दूसरा, इस बार का जो पेपर पैटर्न आने वाला है उसमें 120 प्रश्न है, जिसमें 90 प्रश्न होंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे, 30 प्रश्न जो होंगे वो जीके के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 अंक हर प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, है ना। तो पहली बार इसमें जीएस इंट्रोड्यूस हो रहा है, जीके जीएस, और पहली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके जो टीजीटी यूपी में एग्जाम होने वाला है उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। होपफुली आपको ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।